कराची लिए चलते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें ये कहने की इजाजत दीजिए अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, और जब उसके जानिब से इस कोताही पर हमने उसके सामने जाकर इंसाफ मांगा है और उनकी नजर उनकी इस कोताही पे डाली है, तो उन्होंने कभी भी संजीदगी के साथ हमारे इस एतराफ को पर ये इस एतराज पर ये एतराफ़ नहीं किया कि हमसे गलती हो गई है और हम अपनी गलती को दुरुस्त करेंगे। हमें अदालतों ने भी कहा कि इंसाफ मांगने के लिए आप सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। आप बताएं कि ऐसा बल्दियाती इंतखाब जिसमें ना वोटर लिस्ट सही है, ना हल्का बंदी सही है, ना ही इंतजामात मुकम्मल हैं, उसमें किसको जितवाने की ये साजिश और कोशिश है। जहां तक हुकूमत में रहकर हम आपके हक राय दही को महफूज रखने की कोशिश करते रहे, हमने की। हम हुकूमत में थे और अब हमने अपने सियासी ताकत के साथ और सियासी दबाव के साथ सूबाई हुकूमत को भी कायल किया कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। इस हवाले से उन्होंने कई आर्टिकल के साथ इलेक्शन कमीशन को ये बताने और जताने की ज़रूरत महसूस की और याद दिलाया कि आपको हल्का बंदियों के हवाले से दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। आज 15 जनवरी है। आज के दिन तक हम इंतज़ार करते रहे। आप खुद गवाह हैं। आपने हमें आते जाते और इस शहर के लिए और हैदराबाद के लिए इंसाफ लेने के लिए हम तकरीबन 6-8 महीने से हर सतह पे जद्दोजहद करते रहे, हर जगह आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन हमें इस वक्त तक इंसाफ नहीं मिला। हम कराची और हैदराबाद के वोट के एहतराम के लिए जो कोशिशें थी हमारी, वो भी हमें अब कामयाब होती भी नजर नहीं आ रही हैं। तो एक ऐसे इलेक्शन में आप कभी भी पता है, इन तमाम जाली हल्का बंदियों और दोहरी वोटर लिस्ट के बावजूद इस वक्त भी सबसे बड़े प्लेयर हम थे। इस वक्त भी हमारा वोटर इतनी बड़ी तादाद में था कि जिस तरह सूबा वफाकी हुकूमत हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकती थी, यहाँ का बल्दिया भी हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकता था। लेकिन हमारा मतमाए नज़र, हमारी कोशिशें मेयर के लिए नहीं है, इस शहर की सही नुमाइंदगी के लिए हमने कोशिशें की थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि एमक्यूएम को और महाजिर कौम को और सिंध के शहरी इलाकों को दीवार से लगाने और दीवार में चुनवाने के लिए कोई कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। कोई ऐसा कौमी इत्तेफाक राय है कि ऐसी आवाज़ को जो मिडिल क्लास की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो तहरीक पाकिस्तान की बाज़गश्त है, उसको आवाज़ को दबाया जा सके। लिहाजा आप सब की मौजूदगी में हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं और तमाम जमहूरियत पसंद लोगों, कराची की शहरियों, महाजरों, पंजाबी, पठानों, सिंधियों, बलोचियों, सराइकियों को, तमाम हक परस्तों से कराची और हैदराबाद के सबसे दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि यही वक्त है कि अपने हक के लिए खड़े होइए। यही वक्त है, बताइए कि आप जमहूरियत पसंद हैं और आप शफाफ, ईमानदाराना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के अलावा उसकी किसी दूसरी किस्म को, किसी दूसरे तरीके को कबूल करने को तैयार नहीं है। कल अपने घर पे बैठकर हमारे इस एहतजाजी दस्तबरदारी का साथ दीजिए। आप भी दस्तबरदार हों, वोट देने के हक से
क्योंकि आपके वोट को सही तौर पे गिना ही नहीं जाएगा। कराची में 18 के इंतखाब गवाह है, जो लोग जीते थे वो हैरान थे और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। अब मुझे नहीं पता कौन जितवाना किसको चाहता है। लिहाजा एक ऐसा इंतखाब जिसमें कराची, हैदराबाद के आम फर्द के लिए कुछ नहीं है, एक ऐसा इंतखाब जिसके वतन से जमहूरियत फूट ही नहीं रही है, एक ऐसा इंतखाब जो एक मैंडेट की निशानदेही नहीं कर रहा है, एक मैंडेट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, जेन्युइन मैंडेट को। तो हम इस गुनाह में शरीक ना हो। आप सबके मुस्तकबिल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इससे आपको, आम शहरियों को इस इंतखाब के सम्राट से कोई फायदा नहीं, आप तक पहुंचना ही नहीं है सम्राट। तो मैं दोबारा तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जो साजिश है, और इस शहर में हम चाहते थे कि ईमानदाराना इलेक्शन हो, चाहे कोई जीते, जो जीतता हम उसको ही जीता हुआ कामयाब समझते। इंतखाब बात में कामयाब होने के लिए कोशिशें करना इस सब का हक है, लेकिन इंतखाबात छीनने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो हम एहतिजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं और कल के इंतखाब को, कल के इलेक्शन को हम इलेक्शन तस्लीम करते नहीं हैं। इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम जाकर कल से ही अवामी राय को मुज्तमे करेंगे, अपने लोगों को खड़ा करेंगे और बताएंगे कि ये इंतखाब आपके खिलाफ एक साजिश है। डॉक्टर साहब ये बता दें कि ये आपने ये फैसला जो किया है, इससे ये नहीं कि आपने दूसरों के लिए मैदान जो है वो खुला छोड़ा है। अगर आप रहते इसमें तो फिर मुकाबला तो होता, कम से कम ये तो। जनाब, जीतना महज अवाम को हरा के जीतना, उसूल हार कर इंतखाब जीतने वाले हम नहीं है जनाब। जब हमने 93 में बाइकाट किया था कौमी असेंबली का, और कौमी असेंबली में एक बंदा हमारा नहीं था, हमारी आवाज को फिर भी कोई दबा नहीं सका। और जिन लोगों ने 93 के इंतखाबात में इसके बावजूद हिस्सा लिया, वो तारीख का हिस्सा बन गए। जहां से हमने 1,47,000 वोट लिया, कराची के एक नामी ग्रामी एहतराम के काबिल जो उम्मीदवार सामने खड़े थे, वो 17,000 वोटों से एमएनए बने। वो असेंबली में जाके एक दिन बात नहीं कर सके। वो वोटों से तो जीत गए, लेकिन इखलाकी तौर पे वो हार गए सारे लोग। और अब भी जो लोग इंतखाबात में खड़े होंगे, इखलाकी तौर पे वो इंतखाबात हारे हुए लोग हैं। 2000 दूसरा ये है, जो भी अब कराची में मेयर आएगा एमक्यूएम की खैरात पे आएगा। हमने 2000 जब जमात इस्लामी साजिश का मुकम्मल तौर पे हिस्सा बनी हुई है, उसको पता है, मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि जेरीमेंडरिंग हुई है, बदतरीन जेरीमेंडरिंग हुई है, फिर भी इंतखाब में हिस्सा लेना चाहते हैं। हम आज पहले भी जब एमक्यूएम नहीं थी, जब ये जमात इस्लामी यहाँ की मेयर बनी है, हमारे आने के बाद कभी नहीं बनी है। कर लें दोबारा आप, यहाँ पे आके हमने आपको मौका दिया ना 2001 में, आप ऐसा कर देते कराची के लोगों के लिए कि हम दोबारा हम ना आ पाते। जब भी आपके 2 साल दौर के बाद हमारा ये मेयर आया, लोग भूल गए कौन सा मेयर था, फिर इनका मेयर आया, फिर हमारा ये मेयर आया, सब भूल गए। आप बताइए कराची की किस दौर की लोग निशानदेही करते हैं? कौन सा दौर था जिसमें दुनिया कह रही थी कि कराची तरक्की कर रहा है? एमक्यूएम का दौर था या कोई और दौर था? इससे पहले भी जिस दौर में 28 साल के एक मेयर ने तमाम तर नामसायद हालात और उसके बावजूद वर्ल्ड बैंक से पहला मास ट्रांजिट पूरे साउथ ईस्ट एशिया के हमारे दौर में बना है। तो जनाब, आप हमारा इंतजार कीजिए। ये इंतखाबात और इसके नतायज ये शहर कबूल नहीं करेगा। शहर के असल वारिस दोबारा वापस आएंगे। आपने यहाँ पर ही खड़े होकर कहा था कि एक मिनट, सुहेल शब्बीर ये बताएगा, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। कल आपको प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया, फजल रहमान साहब ने फोन किया, जरदारी साहब ने फोन किया, आपकी कहीं
जनाब बात सुनी, सबने बात सुनी और ये बात सुनी और इसके लिए भेजा भी गया है। हमने देखें, हमारे लिए बड़ा आसान था और पीपल्स पार्टी के साथ हमारी तारीख रही है, मखासमत की भी रही है, मुखालफत की भी रही है, लेकिन हम जानते हैं कि इस दफ़ा उन्होंने कम से कम ये बात मानी और अपनी कुछ चीज़ें इलेक्शन कमीशन तक भेजी थी। वज़ीर आज़म आखिर तक हमें फ़ोन करते रहे, कोशिशें करते रहे। हम जाके और पूछेंगे, हम पूछेंगे भी कि अगर वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियारात ही ना हो तो हम कैसे मिलकर उनके इख्तियारात को बढ़ा सकते हैं, वरना फिर हमारा जमहूरियतों के लिए कहाँ बैठना ज़रूरी है कहाँ नहीं, इसका हम फैसला करेंगे। और ये बात वजाहत कर दूं आपके सवाल के साथ कि हमने जब आप गौर कीजिएगा, जब हमने इत्तेहाद करके वज़ीर आज़म बनाए कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी बहुत सारी शिकायतें मौजूद हैं। हम तो इस पर्टिकुलर स्टांस की बात कर रहे हैं, इसमें हम साथ दिए। लेकिन पीपल्स पार्टी से आर्टिकल 140 से हम मांगते रहेंगे, हम ही मंजूर करवा के दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी से हमारे अलावा किसी ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन मंजूर नहीं करवाया, हमने करवाया है। यहाँ के कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के डिविजिबल पूल के हिसाब से 10% उनकी आमदनी के हिसाब से हिस्सा हमने मंजूर करवाया। ये सारी बातें बता रही हैं कि एमक्यूएम ने ये काम एमक्यूएम के कारकुनान के लिए या मुहाजिरों के लिए नहीं, बल्कि इन शहरों में रहने वाले हर आदमी के लिए क्या है, शहरी सिंध के लिए क्या है। ये फरमा दीजिएगा कि आज कारकुनान के लिए जो है वो आज कारकुनान आप क्या हिदायत देंगे? कारकुनान भी वोटर हैं। आज तो हम सब जाके घर में रहेंगे और कल से निकलेंगे, परसों से, कल अब 16 से, ठीक है। और वैसे जो लोग भी यहाँ पर पीडीएम के लोग भी खड़े और वो भी चॉइसेस लोगों के पास है, लेकिन हम समझते हैं कि इस मौके पर ये वोट डाल के निकलना इस धांधली ज़दा इंतखाबात को जस्टिफाई करने के बराबर होगा। 16 से मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम का काम शुरू होगा। शहर को पहले हो गया ना, एक हो गया ना। अब बाकी लोगों को करना। गवर्नर सिंध ऑर्डिनेंस पीपल्स पार्टी के उससे निकाल सकते थे, लेकिन जो 10-1 जो कि जिसका इख्तियार ही नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, जब वही उसने खारिज कर दिया तो इसका भी मुस्तकबिल हमें ऐसे ही नजर आ रहा था, इसीलिए हमने वो दिया। देखिए, इसमें एक चीज़ और एमक्यूएम कहना चाहती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये कराची के शहरी भी देखें, जो हमारा एहतजाज है वो किस वजह से है। इस्लामाबाद में वहाँ के लिए जो मख्तस ऐवान है, जो इस्लामाबाद के हलकों का, उन्होंने तय किया कि चंद महीनों में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई जाए, इसी इलेक्शन कमीशन ने माना है। जबकि यहाँ पर जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट का कानून यहाँ की असेंबली से पास शुदा है, उसका सेक्शन 10(1) ये कहता है कि हलकों की तादाद का तयन सूबाई हुकूमत करेगी, और जब तादाद का तयन हो जाएगा तो 10(2) ये कहता है कि उस पर इलेक्शन कमीशन हलके बनाएगा। यहाँ जब सिंध की असेंबली से मंजूर शुदा कानून के तहत सिंध हुकूमत वो नोटिफिकेशन वापस लेती है, उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मानता। इन दोहरी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को मजीद हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम सिंध हुकूमत के पास और इलेक्शन कमीशन के पास आए थे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के ऊपर। आपने एक बात कही, आपने अभी के अंदर ये कहा कि आपको ऐसा महसूस होता है कि अक्लों के खिलाफ जो है वो कोई कौमी इत्तेफाक़ राय पाया, बार कहता हूँ, कौमी इत्तेफाक़ राय पैदा होता है। क्या इस कौमी इत्तेफाक़ राय में पीडीएम भी हिस्सा है या सिर्फ इदारे हिस्सा है? ये उमूमी बात ये है, तो आप तलाश करिए। ये उमूमी बात है, इसको किसी एक चीज से ना जोड़े, ये उमूमी बात है। एक सवाल ये है कि बाइकाट की सियासत से जमात इस्लामी बहुत पीछे जाते मखसूस नजर नहीं। आई माजी में। आपको नहीं लगता कि एमक्यूएम इस तरह के बाइकाट से पीछे चली जाएगी? यार 2001 में जो है वो एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था, आ गए थे 4 साल। मैं बोलता नहीं हूँ उनको, वो उनका 2001 में भी भाई 2001 में एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। उस बॉयकॉट के सत्ते में जो है वो जमात इस्लामी की हुकूमत आ गई थी, और जो है वो उनके मेयर साहब ने बहुत माजरत के साथ, मैंने उनकी ज़िंदगी में भी कभी कोई बात नहीं की,
اور ہم نے صرف کام سے ان کو 3 مہینے میں فارغ کر دیا تھا ان کو. وہ تختی والے بابا مشہور تھے وہ بیچارے, اور وہ اپنی گاڑی میں تختی رکھ کر چلتے تھے, جہاں ان کو جگہ نظر آتی تھی وہ تختی ٹھوک دیتے تھے وہاں پہ. اور پوری کراچی میں جب میں آیا نظامت میں 2005 میں, تو صرف تختیاں ہی ملی مجھے, پورے شہر میں تختیاں, کوئی پروجیکٹ نہیں ملا 3 مہینے میں. یہ جب یہ بات کرتے ہیں, مجھے تو میں کرتا نہیں ہوں یہ ساری باتیں, یہ جو ہے وہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ کہ بھائی نام لے رہے ہیں اسلام کا, لعنت اللہ علی الکاذبین. میں تو کہتا ہوں بھائی ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. اگر یہاں پر سیاست میں کوئی اونچ نیچ چلتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے, نام اسلام کا لے کر اور اتنا جھوٹ, اتنی منافقت اور اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ فرعونیت لا دی ہوئی ہے. ہم وہ جب پی ایس پی میں تھے, ہم چلے گئے ان کے دھرنے میں گئے, تو ہم نے کہا بھائی آپ لوگ تو گواہ ہو نا. ہم نے کہا بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. وہ آدمی ڈر گیا. ہم نے کہا بھائی وہ کیا کر رہے تھے, ان کے دھرنے پہ کیا ہو رہا تھا, کرکٹ کھیل رہے تھے. وہ 20 دنوں تک ان کو پیپلز پارٹی نے لفٹ ہی نہیں کرایا. وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, فوڈ فیسٹیول لگا رہے تھے. ہم نے بولا یار چلو کچھ بھی لوگ ہیں شہر کے لیے بیٹھے ہوئے, چلو بھائی. میں پوری اپنی کیبنٹ لے کے لڑکے لے کر چلا گیا وہاں. ہم نے کہا بھائی آپ کے پاس لڑکے نہیں ہیں, ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ ریکارڈ میں بات ہے ساری. وہ بندہ ڈر گیا کہ یار یہ واقعی آنا جائے یہاں پر, پتہ نہیں اس کو کس نے سولو ابھی نصیب میں ان کی بھی نہیں ہے. ساری انویسٹمنٹ ضائع ہونی ہے. یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے نا ساری ضائع ہونی ہے. پتہ نہیں کھالوں کے پیسے ہیں, کہاں کے پیسے ہیں, مجھے نہیں پتا. وہ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر ہم نے دھرنے کی کال دے دی. پیپلز پارٹی کی ٹیم ہمارے پاس آ گئی. ابھی پیپلز پارٹی کی ٹیم ہمارے پاس آئی ہے, انہوں نے اسی رات 60% انہوں نے ہماری بات مان لی. ہم نکلنے والے کا چلو بھائی یہ بیٹھے میں, ہم بھی جا کر بیٹھ جائیں گے, پیپلز پارٹی پہ پریشر پڑے گا حکومت پہ. ہم جب ابھی نکلنے کی بات کر رہے تھے, وہ جناب انہوں نے رات میں واٹس ایپ پہ 2:30 بجے رات میں, ہم سوئے ان کو دھرنے پہ چھوڑ کر, ہمیں سلا کر, وہ رات میں 2:30 بجے انہوں نے واٹس ایپ پہ معاہدہ کر لیا. کیا نہیں کیا واٹس ایپ پہ, صبح اٹھنے سے پہلے 8 بجے جب, کیوں کہ کوئی اور اس کا جو ہے وہ کریڈٹ. تو یہ اس طرح کی بددیانتی کرتے ہیں اور اسلام کا نام لے. تو آپ نے جو سوال کیا, 2001 میں ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کی وجہ سے وہ میئر بنے تھے. 5 سالوں تک خوب جتنے انہوں نے جو لگا دیے بہن, شکریہ ان صاحب کا نام لکھ کر, جو میئر تھے ان کا شکریہ فلاں صاحب, اور شاباش خود ہی کر رہے, خود ہی شاباشی دینے اپنے آپ کو. پورے شہر میں شاباش اور شکریہ کے بینر لگ گئے. ایم کیو ایم کا میئر آیا, 3 مہینے کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں تھا. 5 سالوں میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, میں نے ایک بھی ان کے خلاف بات نہیں کی, ایک دفعہ بھی. لیکن کام سے جو ہے وہ فارغ کر دیا. ابھی بھی جو آئے گا حقیقی معنوں میں جب یہاں پر الیکشن ہوں گے, دیکھو یہ ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ بھائی عام آدمی کے لیے ایک کانسٹیٹیوئنسی میں ووٹوں کی تعداد ہے 80,000 90,000 80,000, جہاں پر سو کالڈ جو ہے وہ کراچی کے ایم کیو ایم کی کانسٹیٹیوئنسی کہلاتی ہے. وہ لوکلز کا جو ہے وہ لوکل کراچی آئٹس کا جو ہے وہ حلقہ ہے. دوسرا جو حلقہ جو پیریفریز ہے وہاں پر 7,000 8,000 10,000 روپے ایک حلقہ ہے. تو ایک یو سی چیئرمین جو بنے گا وہاں پہ, جو بھی کل بنے گا, اس کو 90,000 ووٹوں والے یو سی چیئرمین کو بھی 5 لاکھ روپے ملیں گے, اور 7,000 اور 10,000 ووٹوں کے والے یو سی چیئرمین کو بھی 5,000 ملیں گے. تو وہ 5 لاکھ ملیں گے. تو وہ 90,000 لوگوں میں 5 لاکھ کیا بانٹے گا, وہ تو مذاق ہی ہو گیا نا. یہ جو آج تک کی جدوجہد ہے, دیکھو ہمیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ابھی تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے نا, لیکن یہ 2 دنوں میں 3 دنوں میں جتنی چیزیں ساری کہانیاں ہیں, یہ جینوئن بات ہے. ابھی بھی ہم جائیں الیکشن میں, صبح جائیں تو اتنے بھائی یہ سارے مل کر الیکشن میں جائیں تو صبح جو ہے وہ ان سے تو زیادہ ہی ووٹ لے لیں گے. لیکن الیکشن میں جانا ایشو نہیں ہے بھائی. لوگوں کے مسائل اور لوگوں کے صحیح معنوں میں, اگر آج ہم نے کمپرومائز کیا, اس ایشو کو ہم نے کل کر دیا, الیکشن میں جانے کا مطلب ہے کہ ہم نے اس حلقہ بندی کو تسلیم کر لی بات, پھر تو آپ کبھی اس پہ احتجاج کر ہی نہیں سکتے نا. تو ہم تو جب بھی جائیں گے, ان پیپلز پارٹی نے ایکسپٹ کر رکھا ہے کہ 50 سے زائد یوسیز بڑھنی ہے. یہ کسی پارٹی کی یوسیز نہیں بڑھنی ہے, کراچی کو فائدہ ہونا ہے یار. کیوں سیاست کر رہے ہیں پھر؟ اور وہ ساری ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں بڑھنی ہے یوسیز ساری. یہ ایگری کر رکھا ہے. ان کا ڈیمانڈ تو 70 یوسیز کی تھی, 53 یوسیز تو وہ مانے میں حکومت وقت مانی ہوئی ہے, اور انہوں نے اسی لیے تو 60 یہ جو 10-1 کا کے لیے انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں پونچھل گورنمنٹ نے مانی بات پونچھل گورنمنٹ نے, اور ہم شکر گزار ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھ کر دیا کہ ہاں بھائی ہم اپنی غلطی مان رہے ہیں. انہوں نے اپنی غلطی مانی ہے, غلطی مان کر کہا کہ بھائی ہم اس کو ڈی لمیٹیشن کو دوبارہ حل کر, اور 50 سے 53 یوسیز بڑھ جاتی.
50 से 53 यूसीज जब कराची में बढ़ती हैं, आप अंदाजा करें तो उसके हम तो वो इस यूसीज के अलावा तो कितने पैसे और आते, कितने नए कैंडिडेट और होते, कितने लोगों को अब इसके बगैर इंतखाबात हो रहे। तो जो भी कल मेयर बनेगा ये इंतखाबात हो जाएंगे, कराची के लोगों की जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चंद लोग आएंगे, मजे करेंगे और वो शोर शराबा करेंगे अपनी, जिन्होंने अपने पहले ही कोई एडवांस पकड़ रखा होगा कि भाई हमारे बैनर ज्यादा हैं और जो है हमें एडवांस दे दो, उनको वो अपने एडवांस की जो है वो रकम पूरी करेंगे। इसके अलावा लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू।